हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एनीमिया। स्टार्ट करते हैं एनीमिया। डेफिनेशन: एनीमिया इज डिफाइंड एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया क्या है? एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मतलब जो आरबीसीज होती हैं, उनका वैल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, उनका रिडक्शन हो जाता है। मतलब जो वैल्यूम है वो गिर जाता है, किसका? आरबीसीज का। और इन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और साथ में आरबीसी का वैल्यूम के साथ साथ जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाता है, उसका भी रिडक्शन हो जाता है, मतलब वो भी कम हो जाता है। बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल रेंज फॉर एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब क्या? बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल रेंज, जितना नॉर्मल रेंज होता है एज के अकॉर्डिंग और सेक्स के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल में, उससे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, उससे कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। इट इज 3 टाइप्स। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ये 3 टाइप का होता है। एक माइक्रोसिटिक, इसमें क्या होता है, अबनॉर्मली स्मॉल आरबीसीज आर प्रेजेंट। इसमें क्या होती है, जो इस आरबीसीज का साइज और शेप है वो अबनॉर्मल तरीके से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नॉर्मोसाइटिक मतलब आरबीसीज आर नॉर्मल इन शेप बट एनीमिया अकर ड्यू टू ब्लड लॉस। इसमें आरबीसी का जो साइज होता है, शेप होता है, वो तो नॉर्मल होता है, बट ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो जाता है। उसके बाद माइक्रोसिटिक इन दिस आरबीसीज आर अबनॉर्मली लार्ज इन शेप। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी का शेप और साइज होता है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी। अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, मतलब क्या होगा, जो अनीमिया होगी वो ब्लड लॉस की वजह से होने लगेगी। अनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, अगर रेड सेल जो है, आरबीसी जो हैं, अगर उनका प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तब भी अनीमिया हो सकता है। एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन, और अगर रेड सेल्स जो हैं, आरबीसी जो हैं, उनका डिस्ट्रक्शन मतलब अगर टूटने लगेंगी, उनका टूटना ज़्यादा हो जाएगा, तब भी अनीमिया हो सकती है। ठीक है, या फिर हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? एनीमिया आर, जब पेशेंट को अनीमिया हो जाती है तो क्या होता है, फटिक होता है, मतलब उसको थकान फील होती है, रेस्टलेसनेस, उसको लगता है कि वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है। एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगती है। पैलर, उसका शरीर जो होता है येलोइश कलर का हो जाता है। वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। वर्टिको, उसको चक्कर आते हैं। और हेडक मतलब उसको सर दर्द होता है। मलेज मतलब उसको बेचैनी होती है। ड्राउजनेस मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है और थकान सी लगेगी, चक्कर आएगा। अदर फीचर्स में क्या होगा, शोर टंग, जो मतलब टंग है या फिर जो जीभ है वो क्या हो जाएगी, शोर हो जाएगी, मतलब उसमें छाले वगैरह भी पड़ सकते हैं। टैकीपीनिया हो जाएगा। टैकीपीनिया मतलब रिस्पायरेशन रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब जो सांस जो होगी वो मतलब धीरे धीरे हो जाएगी या कम हो जाएगी। एंड जॉइंटिस, और पेशेंट को जॉइंटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद है डायग्नोसिस। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया, तो उसके लिए हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे। पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी में कि आरबीसी स्मॉल हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो साइज एंड शेप को चेक करने के लिए हम लोग पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन करते हैं। रेड सेल इंडिकेट्स करेंगे। इसमें क्या होता है, डायग्नोज द टाइप ऑफ एनीमिया, इससे हमें टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में पता चलेगा। मेनली क्या होता है कि कई टाइप्स की एनीमिया होती हैं, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसमें आयरन, उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारी जो मतलब ब्लड सेल्स हैं उनमें अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं या फिर वो सब एब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से अब एप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। मैगैलोब्लास्टिक एनीमिया कैसे होता है, बी12 जो विटामिन होती है उसकी कमी से क्या होता है, मैगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं, जो उसकी आरबीसीज होती है वो हंसिए के शेप की हो जाती है, उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो ये सारी टाइप्स को डायग्नोज करने के लिए हम लोग रेड सेल इंडिकेट करते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, बोन मैरो एग्जामिनेशन भी एनीमिया का पता लगाने के लिए करते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट।
मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इज डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक कॉज ऑफ द कंडीशन। जो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया वो डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कॉज, मतलब स्पेसिफिक कॉज पे डिपेंड करता है या फिर उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वर्टिगो है, टैकीपीनिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मलेज है, ड्राउज में से कुछ भी है, तो उस पर डिपेंड करता है। एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है किसी भी कारण की वजह से, तो एनीमिया हो जाती है। तो टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, तो जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक्यूट ब्लड लॉस नीड्स इमीडिएटली कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, और जो अक्यूट ब्लड लॉस है उसको तुरंत कंट्रोल करने की जरूरत होती है, ब्लीडिंग को तुरंत कंट्रोल करने की जरूरत होती है। एंड रिस्टोर ब्लड वैल्यू बाय आईवी इन्फ्यूजन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और हम ब्लड वैल्यूम को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करना, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, आरएल डीएनएस वगैरह, और साथ में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड ब्लीडिंग, और ये हम ट्रीटमेंट उस टाइम पे करेंगे जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी या फिर पेशेंट जो है वो शॉक में होगा। उसमें क्रॉनिक ब्लड लॉस usually produce iron deficiency anemia. The exact cause should be treated according to the specific cause. उसके बाद अगर chronic blood loss usually iron deficiency anemia की वजह से हो रहा है तो हम लोग exact cause पहले पता करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको specific cause के अकॉर्डिंग उसको हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन सप्लीमेंट, अगर उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट देंगे। इम्प्रूव द आयरन डाइटरी इंटेक, उसको हम खाने में आयरन का मात्रा बढ़ा देंगे। मॉनिटर द चाइल्ड हीमोग्लोबिन लेवल और रेगुलर बेसिस, साथ में हम लोग उसका हीमोग्लोबिन लेवल रेगुलर बेसिस में चेक करने लगेंगे। एडमिनिस्टर पैक्ड रेड सेल इफ प्रिस्क्राइब्ड, और अगर पेशेंट को ज़रूरत है, प्रिस्क्राइब की गई है, तो हम लोग उसको रेड सेल्स जो है वो चढ़ाएंगे या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हम लोग चेक करेंगे। प्रोवाइड एडुकेट रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और उसके बाद हम लोग उसको रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में हम लोग प्रिवेंट फॉर ब्लीडिंग, अगर उसको ब्लीडिंग वगैरह हो रही होगी तो हम उससे भी उसको प्रिवेंट करेंगे। तो बच्चों अभी हमने एनीमिया पढ़ा, अब हम आपको पढ़ाएंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया इज द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड क्रॉनिक डिसऑर्डर। जो थैलेसीमिया है, हेट्रोजीनस मतलब विषाक्त समूह का विरासत में पाया जाने वाला डिसऑर्डर है, ठीक है। थैलेसीमिया का मतलब है कि ये जो डिसऑर्डर है वो बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलता है, जीन्स के द्वारा उनको प्रोवाइड होता है, ठीक है। करेक्टराइज बाय एब्सेंस और डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ वन और मोर ग्लोबुलिन चेन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, मेनली इसके लक्षण क्या होते हैं, या तो इसमें एब्सेंट हो जाता है या फिर इसमें क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या? सिंथेसिस मतलब संश्लेषण होना, किसका? वन और मोर ग्लोबुलिन चेन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबुलिन चेन्स होती है वो तो या तो वो उसका संश्लेषण होना या तो बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। इट इज़ अ ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ये ऑटोजोमल है मतलब फादर और मदर से मिलने वाला डिसऑर्डर है। इसमें ये जीन्स के द्वारा मिलता है, क्योंकि जीन्स क्या होते हैं, हमें जीन्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो जीन्स की वजह से ही अगर उसके पेरेंट्स को दिक्कत है तो उस जो बेबी होता है उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हम इसको ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद टाइप्स, ये मेनली 2 टाइप्स का है, एक है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? इट अकर्स व्हेन अ जीन और जीन्स रिलेटेड टू अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन्स आर मिसिंग। इसमें क्या होता है कि मेनली ये तब हो जाता है, या जीन्स एक जीन्स या फिर बहुत सारे जीन्स जो भी रिलेटेड होते हैं इससे थैलेसीमिया से, उसमें अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन आर मिसिंग। उस जीन्स में क्या होता है, जो अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं वो मिसिंग होती है, जिसकी वजह से उसको अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है। बीटा थैलेसीमिया क्या? इट अकर्स व्हेन जीन्स डिफेक्ट अफेक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ द बीटा ग्लोबिन प्रोटीन इज मोर कॉमन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जीन होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का वो उसमें अफेक्ट डालने लगा, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा जाता है, जिसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया हो जाता है। और बीटा थैलेसीमिया जो है मोर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एब्सेंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस संश्लेषण नहीं हो पाता है। इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर आरबीसी, जो आरबीसीज होंगी उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो इनएडिक्वेट, स्मॉल हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा। डिक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसीज, जो आरबीसीज का बनने का टाइम है 120 डेज, उससे वो लाइफ स्पैन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। 120 डेज से पहले ही आरबीसीज बन जाएंगी। वीकनेस होगी बहुत ज़्यादा पेशेंट को, और हेडेक होगा, और साथ में उसको एनोरेक्सिया भी होगी।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, संश्लेषण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, किस लिए करेंगे, क्योंकि जो आरबीसीज हैं वो इनएडिक्वेट और उनका स्ट्रक्चर इनका एडिक्वेट हो रहा है, इसलिए। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे, सेम है, उसके आरबीसी के साइज और शेप को चेक करने के लिए, और साथ में हम लोग बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे। और उसके बाद मैनेजमेंट में क्या करेंगे, थैलेसीमिया कांट बी क्योर्ड बट सपोर्टिव थेरेपी इज ऑफ वैल्यू इन मेंटेनिंग सफिशिएंट हीमोग्लोबिन लेवल्स टू प्रिवेंट टिश्यू हाइपोक्सिया। थैलेसीमिया को हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, बट उसको हम सपोर्टिव थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि जो सफिशिएंट हीमोग्लोबिन लेवल्स है उसको हम लोग मेंटेन कर सके, और साथ में हम लोग पेशेंट के अंदर जो टिश्यू हाइपोक्सिया मतलब टिश्यू में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उससे हम लोग उसको बचा सके। तो इसमें हम लोग अर्ली असेसमेंट करेंगे, चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, वाइटल साइंस वगैरह सारा चीज़ चेक करेंगे, टिश्यू मतलब ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, उसके बाद जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसके लिए हम चाइल्ड को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद केयर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको केयर के मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज जब कर रहे होंगे तो उसको केयर प्रोवाइड करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे, देखते रहेंगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग चेक करते रहेंगे। प्रिवेंट फॉर इन्फेक्शन, साथ में हम लोग उसको इन्फेक्शन से बचाएंगे, पीपीटी वगैरह यूज़ करेंगे, सारा जो भी नर्स वगैरह होगी हैंड वॉशिंग करके ग्लव्स पहन के बेबी के पास जाएगी। एजुकेशन सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, और साथ में जो बेबी होगा उसके पेरेंट्स को एजुकेशन जो है वो हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, चाइल्ड को भी हम लोग एजुकेशन देंगे। तो ये थे बच्चों 2 टॉपिक, थैलेसीमिया और एनीमिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।